असली वारिस के घर लौटने के बाद यह उसका पहली बार कार में बैठना था। ड्राइवर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, मगर लड़की तुरंत समझ गई कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। मैं चेन परिवार का पुराना नौकर हूँ, कुछ बातें समझ लो, उसने कहा। चेन परिवार बीजिंग का बड़ा नाम है, यहाँ इज्जत सबसे ऊपर होती है। अब जब तुम लौट आई हो तो तुम्हें मिस लिंग यू से सीखना होगा। अचानक लड़की ने बिना सोचे झपट्टा मारा, उसकी गर्दन जकड़ ली और ठंडी आवाज में बोली, तुम बस एक नौकर हो, तुम्हारी जगह लेने में चेन परिवार को एक पल भी नहीं लगेगा। ड्राइवर घबरा गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि इस लड़की को बचपन से ही कई बार बेचा और सताया गया था। सालों की यातना ने उसके अंदर एक खतरनाक जज्बा भर दिया था। जिसने भी उसे दबाने की कोशिश की, उसने पलटकर उसे तोड़ दिया। जब लोग उसे सहन नहीं कर पाए तो फिर से बेच दिया गया, मगर इस बार उसने कसाई तक को मुक्कों से जवाब दिया। आखिरकार डरकर ड्राइवर ने वादा किया, अगर आज उसे छोड़ दिया जाए तो वह आगे से उसकी हर बात मानेगा। लड़की ने अपने माता पिता के हाव भाव देखे और समझ गई कि यह घर इतना आसान नहीं है। उसने फिलहाल उन्हें एक मौका देने का सोचा। याद रखना अभी कैसा महसूस हुआ था, और आगे से एक वफादार कुत्ते की तरह रहना। बिना ज्यादा सोचे वह बुजुर्ग दंपति के पीछे घर के अंदर चली गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, गोद ली हुई बेटी मुस्कुराते हुए स्वागत करने आई, मगर लड़की को वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। उसे अपना किडनैप होने वाला दिन याद आया, एक छोटी लड़की जिसने मदद मांगी थी, और वही जाल निकला। बाहर आते ही तस्करों ने उसे उठा लिया था। अब वही लड़की उसकी जगह इस घर की बेटी बनी बैठी थी, लेकिन नकली वारिस को अभी तक पता नहीं था कि उसकी पहचान खुल चुकी है। उसने घमंडी अंदाज में कहा, चेन परिवार नियमों से चलता है, बाहर की चप्पल पहनकर अंदर आना ठीक नहीं। फिर मीठे स्वर में बोली, मेरी बहन ने बहुत दुख झेले हैं, शायद उसे अच्छी चीजों की आदत नहीं। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं उसे दे दूंगी। यह कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर लड़की ने तुरंत उसे झटक दिया। तभी भाई बीच में आया और उल्टा लड़की पर आरोप लगाने लगा। उसकी गलती नहीं थी कि उसे किडनैप किया गया। लड़की की आंखों में ठंडक